नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आ रहा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। ये आप हैं, ये आपका बैंक है और ये आपका कोई क्रेडिटर है। आपके किसी बैंक ने, आपके बैंक ने क्रेडिटर को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, या फिर हो सकता है LIC कंपनी को प्रीमियम पे करना था, वो डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। तो ऑब्वियस आपको तो इस बारे में पता ही नहीं है, और या ये इंपैक्ट अगर होगा तो बैंक में पहले होगा, आपको तो बाद में पता लगेगा कि बैंक में से ये पैसा किस तारीख को गया है। दैट्स वाई बैंक से पैसा चला गया तो इससे पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, कम। तो इस वाले इंपैक्ट का फर्क क्या पड़ेगा कि पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो सारे ट्रांजेक्शन अभी तक पासबुक के ही आ रहे हैं। कैश बुक के सिर्फ यही दो ट्रांजेक्शन है जिसमें फर्स्ट इंपैक्ट पड़ता है, बाकी सभी में फर्स्ट इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, पासबुक के अंदर पड़ रहा है। नेक्स्ट लास्ट जो आपका 9th नंबर का ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने आपकी तरफ से कोई पैसा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ये आप हैं, ये आपका बैंक है, ये रिलायंस लिमिटेड कंपनी है। रिलायंस लिमिटेड के आपने कुछ शेयर खरीद रखे और रिलायंस लिमिटेड को ये कह रखा है कि इन पे जो भी डिविडेंड हो आप मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएं। या रिलायंस कंपनी की आपने कोई सिक्योरिटी डिबेंचर खरीद रखे हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने रिलायंस कंपनी को कहा कि इसका जो इंटरेस्ट है वो सीधा मेरे बैंक में जमा कराएं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, कलेक्ट किया किसने, बाय बैंक। तो बैंक में इससे पैसा बढ़ गया तो इससे पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, तो अभी तक के सभी ट्रांजेक्शंस को अपन एक बार रिपीट करें। कुल मिलाकर ये आपके 9 ट्रांजेक्शन है, 9 ट्रांजेक्शन है। पहला है चेक इशूड। चेक इशूड होता है कैश बुक में इस तरफ, इससे कैश बुक कम होती है। दूसरा है चेक डिपॉजिटेड और लॉन्च, इससे कैश बुक में डेबिट साइड में लिखा रहता है, इससे कैश बुक बढ़ती है। हम सिर्फ फर्स्ट इंपैक्ट देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके आगे के इंपैक्ट ऑब्वियस है, कैश बुक में यहां लिखा गया तो पासबुक में भी बाद में लिखा गया होगा, पर मैं ये मान के चलूं कि इनको एक ही जगह पे लिखा गया। इसी कारण से तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस रहेगा कि भाई कैश बुक में लिखा पासबुक में नहीं लिखा, या पासबुक में लिखा कैश बुक में नहीं लिखा, तभी तो डिफरेंस आएगा। इसीलिए मैं केवल फर्स्ट इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, सेकेंड इंपैक्ट भी पढ़ा ही होगा लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये दो जो ट्रांजेक्शन हैं ये आपके कैश बुक को इंपैक्ट करते हैं। बाकी अपन देखें, चेक और बिल डिसऑनर हो, पासबुक कम होगी। इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया, पासबुक बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, पासबुक कम हो जाएगी। बैंक चार्जेस हुए, पासबुक कम हो जाएगी। डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे बैंक में हो गई तो पासबुक बढ़ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, तो इससे पासबुक में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है तो पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा। तो आप देखिए ये 9 ट्रांजैक्शन है जो कि आपके इस चैप्टर को इफेक्टेड करेंगे। तो ये 9 ट्रांजैक्शन पहले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में सेंटेंसेस बार बार यही आएंगे, घुमा कर आएंगे, थोड़े लैंग्वेज को ट्विस्ट करके आएंगे, पर वो सेंटेंस ये 9 ही होंगे। इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, कैसे कि हमने चेक इशू किया 10,000 का और हमने लिखा सिर्फ 8, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन जरूर कर सकते हैं पार्टली करके, पर वो ट्रांजैक्शन होंगे यही, नया ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। लेकिन ये भी जो स्टेप हुई है ना, वो स्टेप नंबर 1 हुई है, अभी स्टेप नंबर 2 नहीं हुई है, क्योंकि 2 स्टेप का टॉपिक है। पहली स्टेप में ये और दूसरी स्टेप में क्या करना है वो अपन आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 है जो अपन को डिसीजन है वो लेना है, ठीक है ना सर। डिसीजन से मतलब क्या है, सबसे पहले हमें उसमें देखना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, और देन आपको फॉलो किसको करना है। सर क्या है ये, देखो स्टार्टिंग पॉइंट यदि आपका कैश बुक है तो आपको फॉलो करना है पासबुक को, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट यदि आपका कैश बुक है तो फॉलो किसको करना है, पासबुक को। और स्टार्टिंग पॉइंट यदि आपका पासबुक है क्वेश्चन में तो आपको फॉलो करना है किसको, कैश बुक को। ये आपको याद करना है, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट यदि आपका कैश बुक है तो आपको फॉलो किसको करना है, पासबुक को। और स्टार्टिंग पॉइंट यदि आपका पासबुक है तो आपको फॉलो किसको करना है, कैश बुक को, यानी आपको अपोजिट को फॉलो करना है। ये वर्ड याद कर लो। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक ऋतिक रोशन का एग्जांपल है। मान लो एक मॉल है, उसमें ऋतिक रोशन आया हुआ है और आप उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो, सही है, ठीक है। तो हम उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और ऋतिक रोशन हमको स्टेयर्स में कहीं मिल गया। अब ऋतिक रोशन जो है वो हमसे 4 स्टेप्स ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, हम भी 4 स्टेप ऊपर आएंगे, सही है।
क्योंकि हमें ऋतिक रोशन के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवानी है तो हमको 4 स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। ऋतिक रोशन यदि 4 स्टेप नीचे है तो हम भी 4 स्टेप नीचे चल जाएंगे, सही है। और यदि हम 4 स्टेप ऊपर आ गए तो ऋतिक रोशन क्या करेगा? ऋतिक रोशन कुछ नहीं करेगा। उसको क्या करना है? उसको हमसे हमारे साथ फोटो थोड़ा ना खिंचवानी है, फोटो तो हमें उसके साथ खिंचवानी है। दैट्स व्हाई हमें ऋतिक रोशन के अकॉर्डिंग चलना है। ये ऋतिक रोशन है तो हमें नीचे आना पड़ेगा। और यदि हम नीचे चले गए तो ऋतिक रोशन कुछ नहीं करेगा, हमें 4 स्टेप ऊपर आना है। हमें हमेशा ऋतिक रोशन के अकॉर्डिंग चलना है, ये बात अपन को याद रखनी है। एंड यू आर नॉट ऋतिक रोशन, आप ऋतिक रोशन नहीं। ऋतिक रोशन कौन है? अपोजिट पर्सन, अपोजिट। आपको अपोजिट के अकॉर्डिंग चलना है। क्या? ऋतिक रोशन यदि ऊपर चढ़ गया आप भी ऊपर चढ़ जाओ, ऋतिक रोशन यदि नीचे उतर गया तो आप भी नीचे उतर जाओ। आप नीचे उतर गए तो आप वापस ऊपर चढ़िए, आप अगर ऊपर चढ़ गए तो आप वापस नीचे उतरिए, क्योंकि आपको चलना इसके अकॉर्डिंग है। ये जो मुट्ठी है ये जहां रहेगी ये ऋतिक रोशन है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो अपोजिट पर्सन कौन है? ऋतिक रोशन। तो कैशबुक, अगर आप कैशबुक को से स्टार्ट करें तो अपोजिट कौन हुआ? पासबुक। आप फॉलो पासबुक को कर रहे हैं। स्टार्टिंग यदि पासबुक है तो अपोजिट कौन हुआ? कैशबुक। तो आप कैशबुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आप फॉलो किसके अकॉर्डिंग करना है? पासबुक के अकॉर्डिंग। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हमें ऋतिक रोशन को फॉलो करना है। यू आर नॉट ऋतिक रोशन, अपोजिट पर्सन इज ऋतिक रोशन। आपको अपोजिट पर्सन को फॉलो करना है। ये बात को इस तरह से याद रखिए। थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको जो लर्न है वो इजीली हो जाएगा। तो देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन हो गया। एक है स्टेप नंबर 1 जो कि फर्स्ट इफेक्ट बताती है, उसमें मैंने आपको 9 पॉइंट बताए। स्टेप नंबर 1 भी करनी पड़ेगी, उसके स्टेप नंबर 2 भी करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 में डिसीजन लेना होता है कि चलो जैसे कैश बुक कम हो गई, कि सर कैश बुक कम हो गई, तो देखो ये जिस हाथ में पेन है ये पासबुक कर लेते हैं, ये कैश बुक है। चेक इश्यू करने से क्या हुआ? कैश बुक कम हो गई। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 चलना है किसके अकॉर्डिंग है? अगर पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है तो ऐड हो जाओ, और यदि कैशबुक के अकॉर्डिंग चलना है तो इसको लेस कर दो। ये डिपेंड करता है आप किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये जैसे यहां आ गया कि चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट से कैशबुक बढ़ गई, तो चेक डिपॉजिट से कैशबुक बढ़ गई, कैशबुक बढ़ गई। स्टेप नंबर 1 तो हो गई। स्टेप नंबर 2 से चलना किसके अकॉर्डिंग है? अगर पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, पेन वाले हाथ के अकॉर्डिंग, तो आप नीचे आइए, और अगर कैशबुक के अकॉर्डिंग चलना है तो पासबुक को ऊपर कर लीजिए। ये डिपेंड करता है चलना किसके अकॉर्डिंग है। सेंटेंस यही 9 होंगे, डिसीजन आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है कि आपको चलना किसके अकॉर्डिंग है। बाकी जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब अपना बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। अभी तो आप ये याद करिए कि 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 जिसमें कि आपको फर्स्ट इफेक्ट देखना है, तो स्टेप नंबर 2 चलना किसके अकॉर्डिंग है, और एक वो टेबल डेबिट और क्रेडिट वाली कि कैश बुक डेबिट करने से बढ़ती है और क्रेडिट करने से कम हो जाती है, वो टेबल। ये 3 चीजें सब चैप्टर में एंटर करने से पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये तीनों चीजें साथ में काम आएंगी, इसलिए आपको ये पहले तीनों चीजें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं तीनों चीजों को लर्न करें, देन अपन आगे के न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करना सीखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।